हाय स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर डे 3 क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 2 कंप्यूटर क्लास में आप बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख रहे थे, तो हम अब कंप्यूटर के थोड़ा सा एडवांस में आपका इसको सिखाएंगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स में इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा, हर एक पॉइंट्स पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस क्लास में सिखाई जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैं 2 क्लास की वीडियो मैंने डाला था, लेकिन उसके बाद वीडियो बनाना थोड़ा सा रुक गया। कारण यह था कि कुछ लोगों का कमेंट था कि सर और सब चैनल्स पे बहुत ही तेज़ी से बहुत ही शॉर्ट टर्म में कंप्यूटर सिखा रहे हैं, आप भी थोड़ा शॉर्ट टर्म में सिखाएं। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि कृपया शॉर्ट टर्म में कंप्यूटर सीखने की जो आपका लक्ष्य है वो सही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सीखने पर आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में सीखने की कोशिश ना करें। मैं लॉन्ग टर्म में भी आपको नहीं लेके जाऊंगा इतना कि आपको समय बर्बाद हो और आपको बोरियत फील हो, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी मैं सिखाऊंगा पूरी तरह से आपको सिखाऊंगा ताकि आप मास्टर बन सकें कंप्यूटर में। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको ओपन फाइल और फोल्डर बताऊँगा, फिर क्रिएट न्यू फाइल फोल्डर बताऊँगा, और क्रिएट न्यू फोल्डर के बाद मैं इस वीडियो में आपको मूव फाइल फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं फाइल फोल्डर को, फिर फाइल फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है, फाइल या फोल्डर को कैसे रीनेम किया जाता है, और किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे सर्च करेंगे अपने कंप्यूटर में, यह मैं बताऊँगा। तो चले वीडियो में आपको लेके चलता हूँ डिटेल्स में, हर एक टॉपिक पे आपको मैं बताता चलाऊँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो चलें, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं हमारे सामने डेस्कटॉप हमारा खुल चुका है। डेस्कटॉप खोलने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने का मैं कई तरीके बताऊँगा, जिसमें से मुख्यतः 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके में सबसे पहला तरीका आपको जो सामने हमें हमारा लेफ्ट साइड कॉर्नर पे विंडोज़ बटन, हमारा स्टार्ट बटन जो दिखाई दे रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर शो करेगा। फाइल एक्सप्लोरर शो करने पर हम लेफ्ट क्लिक से एक बार में क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर होने के बाद आप इस तरह से लुक्स हमारा दिखाई देगा। ये लुक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर कई सारी चीज़ें दिखाई देगी। होम मेनू है, शेयर मेनू है, व्यू मेनू है। इस मेनू के बारे में थोड़ा सा हम बाद में बताते हैं, पहले हम खोलने के तरीके बता देंगे। और भी जो हमारा लुक्स दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का लुक्स दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि माई पीसी पे हम सिंगल क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि डबल क्लिक करके वो भी हम ओपन कर सकते हैं। इससे भी हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका जो होता है, सबसे सिंपल और सबसे आसान और बढ़िया तरीका होता है कि हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ये भी तरीका है। ये हमारा आपने 3 तरीके आपने देख लिया है, ठीक है। अब चौथा तरीका जो है कि नीचे हमारा जो टास्क बार होता है, टास्क बार में सर्च बार जो होता है, सर्च करने में यहाँ पर हम अपना फाइल एक्सप्लोरर लिख सकते हैं, FILE फाइल एक्सप्लोरर। अब देखिए यहाँ पे हमारा फाइल एक्सप्लोरर शो कर रहा है। यहाँ से भी हम क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होने का आपको 4 तरीके मैंने बता दिया। सबसे जो अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका होता है, विंडो प्लस ई शॉर्टकट की से हम अपना ओपन करते हैं। और 5वां तरीका जो है, एक हमारा टास्क बार में यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर का आइकन बना हुआ रहता है, उस पर भी हम सिंगल क्लिक करने के बाद हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाने के बाद आपको इसमें से हम कुछ मेनूज़ के बारे में बता देते हैं। ऊपर में जो मेनू दिखाई दे रहा है, ये मेनू, इस मेनू में एक अंडू और री अंडू बटन होते हैं, और एक बटन होते हैं जिसको हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। तो अंडू और री अंडू बटन का काम तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाने के बाद हम अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं, जैसे ये हमारा फाइल है, इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके हम डिलीट करेंगे, या इसे भी डिलीट करेंगे। अब डिलीट हो जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये फाइल हमें डिलीट नहीं होना चाहिए था, वापस लाना चाहिए, तो हम अंडू बटन का प्रयोग कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल, जैसा कि यहाँ पर देखिए कि हमारा फाइल आ गया। अब ये फाइल आ गया, अब चाहते हैं कि नहीं, ये फाइल वापस डिलीट ही रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर से री अंडू बटन का यूज़ कर सकते हैं। री अंडू बटन जैसे प्रेस करेंगे हमारा फाइल को डिलीट हो जाएगा, वापस डिलीट होकर के रह जाएगा। ये हमारा अंडू और री अंडू बटन का काम होता है। इसके बाद हमारा जो है, इसमें आपको एक होम बटन में आप देखिए कॉपी पेस्ट ये सब ऑप्शन है, डिलीट है, न्यू फोल्डर है, इस तरह से। तो हम इस बारी बारी से आपको सारे मेनू के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहेंगे आप जरूर, आगे भी हम आपको बताएंगे। जैसा हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमारा ओपन हो चुका है,
अब किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए सबसे पहले फोल्डर ओपन करने के लिए जो भी हमारा फोल्डर रहेगा, जिसे हमारा फोल्डर कहीं भी रखा रहे, हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाएंगे। इसे सी और डी 2 ड्राइव हमारा दिखा रहा है। किसी में सिंगल ड्राइव दिखाता है सी, किसी में आप 2 या 3 ड्राइव रहता है। जिस तरह से हार्ड डिस्क का पार्टीशन की जाती है उस प्रकार से वहाँ ड्राइव दिखाई देती है। तो हम अपने डी ड्राइव में ओपन चले जाते हैं। डी ड्राइव में अब यहाँ ढेर सारा हमारा ये देखिए हमारा ये दिखा रहा है फोल्डर है और यह सब हमारा फाइल है। तो किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है कि किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए उस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि उस पर डबल क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको फाइल फोल्डर ओपन करने के लिए बता दिए। अब हम फाइल और फोल्डर बनाने के लिए बताते हैं। फाइल फोल्डर बनाने का तरीका है कि जहाँ भी हमें फोल्डर या फाइल बनाना है, जैसे हम अपना ABC नाम के फोल्डर में हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उस जगह पे चले जाते हैं। ABC में बनाना है हमें, ABC को ओपन कर लेंगे। ABC ओपन करने के बाद हम होम वाले मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे न्यू फोल्डर है। एक तो यह तरीका है कि न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमारा फोल्डर तैयार हो गया। अब इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी हम इसका नाम दे देंगे। एक तरह का ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि यहीं पे खाली स्थान पे, ब्लैंक स्थान प्लेस पे हम राइट क्लिक करेंगे। वहाँ हमारा न्यू ऑप्शन आएगा पॉपअप मेनू में। अब न्यू वाले में हमें फोल्डर दिखाई देंगे ऑप्शन। फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। इसका भी कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। यह हो गया दूसरा तरीका। इस तरह से कई तरीके होते हैं फोल्डर बनाने के लिए। फाइल बनाने के लिए अभी आपको बताया जाएगा। फाइल जब हम आपको बताएंगे कि फाइल किसी तरह से बनाया जाता है। अब इसमें देखिए हम मेनू के बारे में भी कुछ बता देते हैं। जैसे होम में हम आपको न्यू फोल्डर बनाने के बता दिए। अब किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना हो, है ना, तो इस फोल्डर को डिलीट करना है। तो या तो एक तरीका है कि इसको हम सिंगल क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से लाना है। तो यहाँ देख अंडू और रीअंडू तो आप जान चुके थे। अब एक बटन है बैक बटन और ये है ये बटन। तो हमें यहाँ आपको बैक बटन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैक बटन से हमें एक स्टेप पीछे जाते हैं, ना कि वो हमारा अंडू या रीअंडू जो हम काम किए हैं वो वापस आएगा। उसके लिए हम अंडू बटन प्रेस करेंगे तो हमें वापस वो उस स्थान पे आ जाएंगे, यानी जो काम किए वह काम वापस आ जाएगा अंडू बटन से। अब हम इसको एक तरीका हो गया कि आपको कीबोर्ड से आपको डिलीट बटन प्रेस करना होगा। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। ये भी हम डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब ये हो गया तरीका, आपको बता दिए डिलीट करने का। अब हम इस फोल्डर को भी हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब हम वापस आते हैं। ये बटन बैक और फॉरवर्ड बटन और बैक बटन का काम हम आपको बता देते हैं कि फॉरवर्ड बटन जैसे हम किसी पर्टिकुलर में हम जाते हैं, ये इस फोल्डर में चले गए, इस फोल्डर में चले गए, अब 3 स्टेप आगे चले गए। हम चाहते थे कि एक स्टेप पीछे जाकर के देखना चाहते थे कि उसमें और कुछ है या नहीं है, या कुछ भी किसी काम के लिए भी, तो हम बैक बटन का प्रयोग करेंगे। बैक बटन का प्रयोग करने पर एक स्टेप पीछे जाएंगे। देखिए एक स्टेप पीछे चलते जा रहे हैं। और ये फॉरवर्ड बटन हमें एक स्टेप आगे लेके जाएगा। जितने क्लिक करेंगे उतने स्टेप हमें आगे लेके हो जाएंगे। ये बैक बटन और फॉरवर्ड बटन का काम है। एक बटन और होता है अप टू, जिसको हायरार्की बोलते हैं। अप टू बटन बैक बटन और फॉरवर्ड बटन के जैसा ही होता है, लेकिन ये बैक बटन के जैसा होता है, फॉरवर्ड बटन नहीं। फॉरवर्ड बटन आगे तो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं आते हैं। लेकिन ये जो हमारा अप टू हायरार्की जो है ये बटन, इससे हम सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते हैं। फॉरवर्ड बटन नहीं, बैक बटन का काम ये करेगा। अब जैसे हम ये चले जाते हैं किसी दूसरे फोल्डर में आपको दिखा करके। अब जैसे हम ये काइनेस्ट सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, फ़ॉन्ट ले लेते हैं। अब ये फ़ॉन्टवेयर ले लेते हैं, इसके अंदर इतना चले गए। अब हम इस बटन से भी प्रयोग करेंगे तो ये बैक होगा। ठीक है, अब इस बटन बैक अप टू बटन से भी हम क्लिक करेंगे तो भी ये बैक होगा, लेकिन ये एक ही स्टेप जाएगा सिर्फ वहाँ। अब आगे जाना चाहेंगे तो फॉरवर्ड बटन का यूज़ नहीं कर सकते। अब ये हो गया हमारा। अब ओपन करना है, जैसे इस चीज़ को ओपन करना है, एक तो हम डबल क्लिक करके कर सकते थे, राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते थे। अब हम ओपन करने के लिए इसी कंप्यूटर में ओपन बटन को भी प्रेस करेंगे तो हमारा ओपन होगा। जिस चीज़ को ओपन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम बटन में करेंगे तो हमारा ओपन का काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ड्राइव ओपन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा आपको बताना है ऑप्शन का टॉपिक है किसी भी फाइल फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो मूव करने के लिए जैसे हम ये हमारा फोल्डर है, इसके हमको मूव करना है। मूव करने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है कट और एक होता है कॉपी। दोनों में अंतर यह रहता है, आप समझ लें ध्यान से। कॉपी उस हालत में की जाती है, या कह सकते हैं कि कॉपी करने का और कट करने में अंतर यह होता है कि कॉपी जब करेंगे तो जिस फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं वो फाइल फोल्डर उस जगह पे भी रहता है जहाँ से उसको कॉपी कर रहे हैं, और जहाँ ले जाएंगे उस जगह पे भी रहेगा, यानी दोनों जगह रहेगा अगर कॉपी करते हैं तो। और कट करते हैं तो जिस जगह से हम उसे कट किए हैं वहाँ से वो हट जाएगा और जहाँ जाकर रखेंगे वहाँ सिर्फ रहेगा। ये दोनों अंतर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ABC है हमारा फोल्डर है। अब इसको हम पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने का तरीका है या तो यहाँ से राइट क्लिक करके
कॉपी करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि इसे सेलेक्ट कर लेंगे, होम बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कॉपी करने का भी ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आपको कॉपी करने वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है कि आप जिस फोल्डर को या फाइल को कॉपी करना है उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी हो गया, अब हमें ले जा करके दूसरे जगह पे रखना है। चलिए हम अपने दूसरे फोल्डर में हम आपको रखते हैं। जैसे हमारा नीरज नाम का एक फोल्डर है, हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ हमें उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का भी तरीका है कि एक राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि होम बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है जो सबसे आसान और बढ़िया तरीका होता है, कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए कि हमने कॉपी किया था, ये हमारा नीरज वाले फोल्डर में ABC है ना। अब हम वापस वहाँ जाते हैं D में, यहाँ भी देखिए OBC है। अब दोनों जगह ABC दिखा रहा है। अब यह हुआ कॉपी। अब कट करने का देखिए ऑप्शन बताता हूँ। कट करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अब कट कर लेते हैं। हम कीबोर्ड से आपको एक बार बता दिया, अब मेनू से दिखा रहा हूँ, यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद हम अब दूसरी जगह चले जाते हैं, YouTube वाले फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ जा करके पेस्ट कर देते हैं। वो हमने Ctrl+V से पेस्ट करके दिखाया था, अब मैं यहाँ से पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारा पेस्ट हो गया। अब देखिए कि मैंने कहाँ से D से कॉपी किया था, कट किया था D से। अब देखिए ABC का वो फोल्डर गायब हो गया। अब वो चला गया कहाँ, हमारा दूसरे फोल्डर में। कहाँ रखे थे हम, YouTube में। YouTube में हमारा ABC फोल्डर यहाँ आ गया। ये होता है कट और कॉपी में अंतर। अब आपको कॉपी पेस्ट इस मेनू का भी मैंने बता दिया, उसी तरह डिलीट का भी ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया हूँ। डिलीट करने का ऑप्शन राइट क्लिक करके डिलीट भी होता है, और आपको कीबोर्ड से भी डिलीट होता है। एक ऑप्शन यहाँ से भी डिलीट होता है, जैसे कि ये ABC को हमको डिलीट करना है। अब यहाँ हम कॉपी ये सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे और डिलीट पे प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मेनू है, ये मेनू के बारे में भी हम धीरे धीरे आपको बताते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलना, रीनेम करना, वो कैसे किया जाएगा। रीनेम करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो तरीका है कि आप जिस फाइल फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं उस फाइल फोल्डर पर सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ये नीरज है, उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तरीका होता है कि राइट क्लिक करके और रीनेम का ऑप्शन को हम ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि उसको सिलेक्ट करेंगे, अपना होम वाले पे जाएंगे, होम वाले पे रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है कि जिस फाइल फोल्डर को हमको रीनेम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमारा रीनेम करने के लिए दे देगा। जैसा कि हम आपको प्रेस करके मैं दिखा रहा हूँ, ये हुआ प्रेस और रीनेम करने का तरीका। यहाँ पर मैं नीरज की जगह नीरज कुमार ये दे दिया, ठीक है। ये भी तरीका होता है। और चौथा तरीका होता है कि जिस फाइल फोल्डर को करना है उस फाइल फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, थोड़ा देर बाद 4-5 सेकंड बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा रीनेम करने के लिए वो हमें दे देगा और आपको रीनेम कर दूंगा। ये हो गया हमारा रीनेम। ये इस तरह का रीनेम करने का भी आपको मैंने बता दिया। किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए सबसे पहले मैं दिस पीसी में आऊँगा। दिस पीसी में आने के बाद अगर मुझे पता ही नहीं कि वो C में रखा हुआ है, D में रखा हुआ है या किस फाइल या फोल्डर में रखा हो, तो सबसे आसान तरीका है बिना किसी प्रकार के टेंशन लिए हुए, बिना किसी प्रकार के अन्य ऑप्शन को यूज़ किए हुए हम अपने दिस पीसी में चले आते हैं। किसी कंप्यूटर में माई कंप्यूटर भी रहता है तो वहाँ भी आप ओपन कर सकते हैं और सीधे हम अपने इस सर्च बार में जा करके हम वो फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए उसका नाम हम लिख देंगे और लिखने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। वो C में रहे, D में रहे या किसी फाइल फोल्डर में रहे, जहाँ भी रहेगा वो हमें यहाँ शो करके दिखा देगा। शो करके दिखाने के बाद जिस फाइल या फोल्डर की मेरी आवश्यकता रहेगी मैं उसे ओपन डायरेक्ट यहाँ से डबल क्लिक करके कर सकता हूँ। ये मैंने ओपन कर लिया, ओपन हो गया। वापस जाऊँगा, चलिए मुझे इसको नहीं ओपन करना था, मुझे इसको ओपन करना था तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। जैसे मैं अपना पिक्चर ओपन कर रहा हूँ, मैं अपने पिक्चर को ओपन कर लिया। ये हमारा यहाँ से मैं सारा अपने फाइल फोल्डर को सर्च कर सकता हूँ। ये बेस्ट तरीका होता है सब फाइल को और फोल्डर को सर्च करने का। तो ये हमने आपको बता दिया। अब कुछ मेनू यहाँ जो है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अब होम के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब मैं आपको दूसरा एक ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद यहाँ होम हो गया। होम में कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। अब शेयर में कुछ चीज़ें होती है, जैसे किस चीज़ को शेयर करना है तो वो चीज़ यहाँ से होगा, लेकिन अभी शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि शेयर करने का कोई भी ऐसा ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं है, नहीं बताऊंगा। व्यू वाले ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है। अब जैसे हमारा यहाँ पर नीचे में दिखा रहा है जो फाइल फोल्डर है, यहाँ पर फाइल फोल्डर इस तरह से दिखा रहा है। इसके लुक को बदलना, वो हम यहाँ से लार्ज वाले पर जाएंगे तो देखिए आपको जैसे हम माउस ले जाएंगे तो हमारा कैसा होगा फाइल या फोल्डर वो आपको प्रीव्यू दिखा देगा। तो वो अगर ऐसा रखना है तो ऐसा रखेंगे, स्मॉल रखेंगे तो स्मॉल हो जाएगा, टाइल्स रखेंगे तो टाइल्स हो जाएगा। टाइल्स का जिस तरह से दिखा रहा है अलग अलग नीचे ऊपर करके वो हो जाएगा। लार्ज आइकन करेंगे तो आइकन को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देगा और उसके कंटेंट अंदर में अगर जो हमारा अगर ये रहेगा क्या बोलते हैं
अगर मेरा पिक्चर रहेगा तो पिक्चर भी पहले से प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा। लिस्ट करेंगे तो लिस्ट के जैसा बना देगा। कंटेंट करेंगे तो कंटेंट अनुसार कर देगा किस प्रकार का कंटेंट है। अगर मीडियम आइकन करेंगे तो जो मीडियम होता है वो कर देगा। और अगर डिटेल्स करते हैं तो डिटेल में हमारा फाइल है, फोल्डर है, किस प्रकार का फाइल है, किस प्रकार का फोल्डर है, कितने साइज़ का है, वो सब यहाँ आपको साइज़ क्या है, किस डेट में वो बना है, किस प्रकार का फाइल है या फोल्डर है, वो सब इसमें दिखाएगा। ये हमारा व्यू में ऑप्शन में यूज़ किया जाता है। प्रीव्यू पैनल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे ओपन कर देंगे तो जिस पिक्चर को हम क्लिक करेंगे तो वो या फोल्डर को, तो हमारा प्रीव्यू अगर रहेगा तो प्रीव्यू भी यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये देखिए हमारा प्रीव्यू इस फाइल को जैसे ओपन किया तो यहाँ हमारा प्रीव्यू शुरू हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रीव्यू पैनल है, इसे हटा सकते हैं, ला सकते हैं। और डिटेल्स पैनल है, डिटेल भी बताएगा। नेविगेशन पैनल है, इस तरह से होता है। हमारा बहुत सारे ऑप्शन इसमें है। धीरे धीरे मैं आपके इस सब के बारे में आपको बताता जाऊँगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताता जाऊँगा। तो कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसके लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर करेंगे, इसको बिल्कुल ही आप ना भूलें। धन्यवाद।